लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS मौर्य जीके इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कारों के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है कॉकरेल, ऑप्शन बी सिफोसर्की, ऑप्शन सी ओटिस और ऑप्शन डी है फ्रैंक विटले। सही उत्तर है ऑप्शन बी सिकोसर्की। इगोर इवानोविच सिकोसर्की रूस में जन्मा था, जो अमेरिकी विमान क्षेत्र में अग्रणी था। इसने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। 1919 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आने के बाद सिकोसर्की ने 1930 में सिकोसर्की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की। 1939 में सिकोसर्की ने सिकोसर्की BS-300 नाम का पहला व्यवहारिक अमेरिकन हेलीकॉप्टर बनाया, जो आज भी अधिकांश हेलीकॉप्टरों की तरह उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, रडार के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए JH वान टेलेस, ऑप्शन बी विल्हेल्म के रॉन्टजन, सी है PT फार्न्सवर्थ और ऑप्शन डी है टेलर योम एंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी टेलर योम एंग। रडार एक वैज्ञानिक उपकरण है। रडार का आविष्कार टेलर व लियो एंग, जो कि USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, ने वर्ष 1922 में किया था। यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। रडार एक यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति अर्थात दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ। इन्होंने किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए हवाई जहाज की, ऑप्शन बी टेलीफोन की, ऑप्शन सी सेफ्टी लैंप की और ऑप्शन डी है डायनामाइट की। सही जवाब है ऑप्शन डी डायनामाइट की। 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में पैदा हुए अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की खोज करने का श्रेय दिया जाता है, जिसने माइनिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन और ऑप्शन डी है आइंस्टीन। सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लाइटनिंग रॉड और लाइटनिंग कंडक्टर, एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक का ऊपरी सिरा नुकीला होता है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से में जड़ दिया जाता है।
इसे तांबे के तार से जोड़कर उसको नीचे लाकर धरती में गाड़कर इसके आखिरी सिरे पर कोयला और नमक मिलाकर उस आखिरी सिरे का अंत किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए लॉरेंस, ऑप्शन बी लुई ब्रेल, ऑप्शन सी आर ए मिल्टन और ऑप्शन डी है जे एल बेयर्ड। सही आंसर है ऑप्शन डी जे एल बेयर्ड। टेलीविजन या टीवी एक दूरसंचार माध्यम है जो बहुआयामी ध्वनि युक्त चलचित्रों को प्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्कॉटलैंड के जॉन लाजी बेयर्ड मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। 1928 में बेयर्ड टेलीविजन डेवलपमेंट कंपनी ने पहला ट्रांसलांटिक टेलीविजन प्रसारण किया। प्रश्न नंबर 6 देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हॉपकिंस, ऑप्शन सी रोटजन, ऑप्शन सी मार्कोनी और ऑप्शन डी है मोर्स। सही उत्तर है ऑप्शन बी रोंटजन। एक्सरे का आविष्कार विल्हेल्म रोंटजन ने किया था। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है गैलीलियो। सही उत्तर है ऑप्शन डी गैलीलियो। टेलीस्कोप अर्थात जिसे हम लोग दूरबीन भी कहते हैं की खोज गैलीलियो ने की। गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। इटली के वैज्ञानिक थे। वह एक महान आविष्कारक थे तथा दूरदर्शी के विकास में उनका अतुलनीय सहयोग था। प्रश्न नंबर 8 देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है हाफमैन, ऑप्शन बी स्टीवेंसन, ऑप्शन सी एडिसन और ऑप्शन डी राइट ब्रदर्स। सही उत्तर है ऑप्शन डी राइट ब्रदर्स। राइट बंधु, इसको अंग्रेजी में कहेंगे राइट ब्रदर्स। ये राइट ब्रदर्स कौन कौन से देख लीजिए। ऑरविल विल्बर, ये दो अमेरिकन बंधु थे जिन्हें हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। गैस इंजन की खोज किसने की? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी डेबी, ऑप्शन सी डेमलर और ऑप्शन डी है चार्ल्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी डेमलर। डीजल इंजन की खोज डीजल ने, सेफ्टी लैंप की खोज डेबी ने और कार्बोरेटर और गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने देखिए दिखाई पड़ रहा है। परमाणु बम का विकास किसने किया? ऑप्शन ए वर्नर बॉन ब्राउन, ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर और ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन।
सही उत्तर है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। विश्व के पहले नाभिकीय हथियार का आविष्कार अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। प्रक्षेपास्त्र, जिसको मिसाइल भी कहा जाता है, का विकास किसने किया? ऑप्शन ए वर्न वान ब्राउन, ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर और ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन ने। सही उत्तर है ऑप्शन ये वर्न वान ब्राउन ने। पहली बैलिस्टिक मिसाइल B-2 रॉकेट थी, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी में बनाया गया था। इसका आविष्कार वाल्टर डोर्नबर्गर और वर्नर वान ब्राउन ने किया था और पहली बार लंदन, इंग्लैंड पर हमला करने के लिए 1944 में इसका इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ऑप्शन ए वर्न वान ब्राउन, ऑप्शन बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर और ऑप्शन डी सेमूर क्रे। सही उत्तर है ऑप्शन सी एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम परमाणु बम का एक किस्म है। हाइड्रोजन बम या एच बम अधिक शक्तिशाली परमाणु बम होता है। इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम की आवश्यकता पड़ती है। परमाणु के संलयन करने से बम का विस्फोट होता है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर था लेजर जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए सर फ्रैंक बीटल ने, ऑप्शन बी फ्रेड मॉरिसन ने, ऑप्शन सी TH मेमन ने और ऑप्शन डी सेमूर क्रे ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी TH मेमन। लेजर विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का संक्षिप्त नाम है। प्रकाश वर्णक्रम की विद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश उत्तेजित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा संवर्धित कर एक सीधी रेखा की किरण में बदलकर उत्सर्जित करने का तरीका है। इस प्रकार निकली प्रकाश किरण को भी लेजर किरण ही कहा जाता है। इसका आविष्कार TH मेमन ने किया था। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए नोल और रुस्का, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक और ऑप्शन डी है CP स्वानसन। सही उत्तर है ऑप्शन ए नोल और रुस्का ने। इसका आविष्कार जर्मनी के नोल और रुस्का ने 1931 में किया था। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन ये है जेम्स वाट और इसके बगल में लिखा हुआ है वास्प इंजन। ऑप्शन बी एजी बेल यानी ग्राहम बेल जिसको बोला जाता है टेलीफोन। और ऑप्शन सी जे.एल. बियर्ड टेलीविजन। और ऑप्शन डी जे पार्किंसन पेंसिलिन। इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है क्योंकि पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और बाकी के ऑप्शन सही हैं क्योंकि वास्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बियर्ड ने किया। ऑप्शन नंबर 16 देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन ए बैबेज, ऑप्शन बी हॉलरीथ, ऑप्शन सी लियोनिज और ऑप्शन डी है पास्कल। सही उत्तर है ऑप्शन ए बेबेज। इनको चार्ल्स बेबेज भी कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 नवंबर 1971 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने देखिए दिखाई पड़ रहा है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल बेंज, ऑप्शन बी फ्रैंक व्हिटले, ऑप्शन सी थॉमस सेवरी और ऑप्शन डी माइकल फैराड। सही ऑप्शन है बी फ्रैंक व्हिटले ने। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने देखिए दिखाई पड़ रहा है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है, या अर्थात माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर केविन कार्मोन, ऑप्शन बी डॉक्टर जोएल एंजेल, ऑप्शन सी एमिली बर्लिनर और ऑप्शन डी है सदीप्त हॉकिंग। सही आंसर है सी एमिली बर्लिनर। एक माइक्रोफोन एक ध्वनिक से वैद्युत ट्रांसड्यूसर या संवेदक होता है जो ध्वनि को विद्युत संकेत में रूपांतरित करता है। 1876 में एमिली बर्लिनर ने पहले माइक्रोफोन का आविष्कार किया जिसका प्रयोग टेलीफोन स्वर ट्रांसमीटर के रूप में किया गया। प्रश्न नंबर 19 स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए ब्रॉडशॉ, ऑप्शन बी डेमलर, ऑप्शन सी आइंस्टीन और ऑप्शन डी है पारमिच। सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रॉडशॉ। स्कूटर का आविष्कार जी ब्रॉडशॉ ने किया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी माइकल फैराडे
और ऑप्शन डी है एनरिको फर्मी। सही उत्तर है ऑप्शन डी एनरिको फर्मी। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने शिकागो पाइल 1 नाम से बनाया था। असैन्य उद्देश्यों के लिए पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 1954 में सोवियत यूनियन में स्थापित किया गया।